तो कहानी के शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में आ चुका होता है और कैंपस में कुछ लोग टॉप ब्यूटीज की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि एमसी अपने क्लास में आ चुका होता है और अपने सीट पर जाकर बैठता है। तभी क्लास में एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है और वह पहले हमारे एमसी की स्कूल क्लासमेट थी। एमसी को उस पे क्रश था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। वो सोचता है कि इस बार वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और टीचर लेक्चरर देने लगता है। प्लूरल वर्ड्स बहुत आसान। एक घोड़ा होगा तो बोलेंगे वन हॉर्स, दो होंगे तो बोलेंगे टू हॉर्सेस। अरे इतना इजी। एक चूहा होगा तो बोलेंगे वन माउस, दो होंगे तो बोलेंगे टू माउसेस, टू माइस। क्लास खत्म होने के बाद एमसी रिया के पास जाता है और पुरानी यादें ताजा हो जाती है और फिर एमसी उससे एक साथ लंच करने का ऑफर देता है। इस पे वह कहती है कि मुझे अभी करियर पे फोकस करना है और मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। तो फिर एमसी कहता है ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस बट एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। तो फिर वह कहती है ठीक है। अब एमसी कैफेटेरिया में आ जाता है और कुछ लोग अभी भी क्लास टॉप ब्यूटीज की बात कर रहे होते हैं जिसमें से टॉप 3 पे कोई और नहीं बल्कि रिया है। और फिर एमसी बाकी 2 ब्यूटीज को जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। लंच के बाद एमसी अपने हॉस्टल रूम में आता है और वह अपने 2 रूममेट से मिलता है जिसमें से एक का नाम रवि और दूसरे का नाम गौतम है। और वह हैंडशेक कर अपने बारे में बताते हैं। अगले दिन एमसी अपना दिल टुटवा के कैंपस में घूम रहा था और तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उससे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछती है। तो फिर एमसी उसे बता देता है। फिर एमसी क्लास में आता है और वह उसी लड़की को देखता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद 2 कैंपस में मिलते हैं और अपने बारे में बताते हैं और हमें पता चलता है कि लड़की का नाम लूसी है। हाँ सही सुना आपने। पता नहीं राइटर कौन सा नासा किया है जो ऐसा नाम दिया इसको। चलो छोड़ो, आगे स्टोरी पे आते हैं। एमसी अब अपने रूम में आता है और सोचो क्या करता है। पढ़ता है नहीं तो नहीं बल्कि फोन चलता है। ए फ्लैट ये मत पूछना क्या देखता है। चलो राइटर कहीं स्टोरी बोर्ड ना कर दे इसलिए मैं ही कुछ दिखा देता हूँ। इजी। सिंग सिंग्ड सिंग्ड। हाँ सिंग सैंग संग। राइट राइटेड राइटेड रोड रिटेन। रीड रीडेड रीडेड रीड रीड सेम स्पेलिंग लेकिन पढ़ेंगे हम रेड। अब दिमाग देखो हमारा। गो की सेकंड फॉर्म होगी गो, नहीं गू, नहीं गोड, ना ही वेंट। अगले दिन प्रिंसिपल सभी न्यू स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया है और लेक्चर देता है पर वह कुछ ऐसा होता है जिसे देख टीचर्स भी शॉक रह गए। दूसरे की प्रॉक्सीज नहीं लगाएंगे। लगाएंगे 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 नहीं लगाएंगे। लगाएंगे अपने अटेंडेंस के आवर्स को पूरा करेंगे। नहीं इसके बाद तो प्रिंसिपल का मोय मोय हो गया। फिर क्लास खत्म होने के बाद सब लोग अगेन टॉप ब्यूटीज की बात कर रहे होते हैं। यार एस राइटर को और कोई टॉपिक नहीं मिलता क्या? हमेशा इस बात को हाईलाइट करता है। सबकी बातों से पता चलता है कि टॉप 3 पे तो रिया है एंड गेस व्हाट टॉप 2 लूसी है। याद नहीं आया? वही जिससे हमारा एमसी मिला था। नसीब हो तो ऐसा सारी खूबसूरत लड़कियां इसी के आसपास है। फिर एमसी कैंटीन में आता है और वह लूसी में मिलता है। दोनों एक साथ लंच करते हैं। काफी देर तक बात चलती है एंड जाते समय दोनों अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं। मतलब एमसी को इस लड़की का नंबर मिल गया। ए फ्लैट एमसी यह मन में सोचता है कि ये तो सेट है और आसपास के बाकी लोग ये देखकर जल गए हैं और बोलते हैं ये कौन है बे जो कॉलेज की सेकंड टॉप ब्यूटीफुल गर्ल को पता लिया। और वही गर्ल्स हॉस्टल में लूसी एमसी के बारे में हाई सोच रही थी। अगले दिन एमसी संडे के छुट्टी के कारण बाहर घूमने जाता है और अधर उधर भटकता है और फिर उस अपने सामने एक सुपर हॉट मॉडल दिखती है और मैं सुपर कार की बात कर रहा हूँ। तुम लोग क्या समझे? और तभी अस्का में से एक लड़की बाहर आती है जो कि लूसी है और वह आकर हमारे एमसी से मिलती है और दोनों साथ में घूमते हैं और एंजॉय करते हैं शॉपिंग करके, समझे? और तभी रिया इन दोनों को शॉपिंग मॉल में एक साथ देखती है और सोचो फिर क्या जेलस हो जाती है और पूरे टाइम इसका ध्यान उन दोनों पे ही था। शॉपिंग के बाद एमसी शाम के समय अपने हॉस्टल की ओर निकल जाता है और सोने के बाद अगले दिन वह लाइब्रेरी जाता है और फिर वह रिया से मिलता है। वह एमसी से कुछ डाउट्स पूछती है तो फिर वह दोनों साथ पे पढ़ते हैं। बताओ लड़की तुमसे आके एक क्वेश्चन का सलूशन पूछ रही है और तुम्हें आता नहीं, पढ़ो लो। उसके बाद दोनों क्लास करने के लंच करते हैं
और रिया एमसी को अपना देती है नंबर। फिर एमसी हॉस्टल आता है और लूसी से चैट करता है। दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। आगे वह कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। तो फिर एमसी बोलता है क्या करना है। तो लूसी बोलती है तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। तो एमसी बोलता है एक्टिंग क्यों, सच का बन जाता हूँ। तो लूसी बोलती है तुम फ्लर्ट करने में काफी अच्छे हो। एमसी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। तो वह कहती कि ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद आए और होने वाले एस टेस्ट में टॉप 3 पे आ गए तो मैं सोचूंगी। तो एमसी बोलता है ससुर जी को बोले शादी की तैयारी करने। एमसी अब लाइब्रेरी जाके पढ़ाई भी करता और रिया पे लाइन भी मारता। और बाहर भटकने की आदत तो है ही। 15 दिन बाद फाइनली टेस्ट का दिन आ जाता है। टेस्ट देने के बाद वह वापस आ जाता है और सो जाता है। इस बार ये कैंटीन नहीं गया। 2 दिनों बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। एंड गेस व्हाट, हमारा एमसी टेस्ट में टॉप 3 पे आया कि नहीं। क्या लगता है आ गया? नहीं, हलवा थोड़ी ना है, लेकिन हाँ टॉप 5 में आया है। बल्कि अपने क्लास में नहीं, पूरे कॉलेज के एस वाले टेस्ट में। पूरा क्लास अभी एमसी के बारे में हाई बात कर रहा होता है। एमसी सोचता है कि मैं सिर्फ 2 कदम पीछे रह गया, नहीं तो लूसी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। रूम पे आने पर लूसी यूज मैसेज करती है कांग्रेचुलेशंस, तुम क्लास में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉप 3 आए हो। तुमने मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, ऐसे ही करते रहो। तो एमसी बोलता है क्या तुम मेरी टीचर हो। तो वह बोलती है टीचर तो नहीं, पर क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। एमसी तो ये सुनकर फूले नहीं समाया और बोला यस यस। तो वह कहती है चलो कहीं घूमने चलते। एमसी बोलता है ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और दोनों एक साथ घूमने जाते हैं। और वह दोनों पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर मॉल। मतलब शॉपिंग जरूरी है, पहले खाना खिलाया ताकि ताकत आए और फिर सामान उठवाओ। एमसी सोचता ये पैसे वाली लड़कियां हर हफ्ते शॉपिंग करती है। आगे शाम हो जाती है और एमसी थकान के कारण सो जाता है। अगले दिन रिया एमसी को लाइब्रेरी में नहीं देखती है और आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि वह लूसी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वह कैंटीन की ओर जाती है और वह उन दोनों को एक साथ देखती है करते हुए लंच। और वह हमारे एमसी के पास जाती है और रिया एमसी से इसके बारे में पूछती है। तो एमसी बताता यह उसकी ओल्ड क्लासमेट है। फिर लूसी उस देख के साथ में लंच करने को कहती है, जो सुनकर रिया बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। लंच के बाद एमसी रिया से मिलने लाइब्रेरी जाता है और फिर वापस हॉस्टल आ जाता है। एंड यहाँ हमें एक सरप्राइज मिलता है कि लूसी और रिया दोनों एक ही हॉस्टल रूम में रहते हैं और एक ऑकवर्डनेस छा जाता है। रिया पूछती है क्या तुम शौर्य को पसंद करती हो। गाइस, शौर्य हमारे एमसी का नाम है। लूसी जवाब देती है अगर मैं हाँ कहूँ तो रिया कहती है मुझे क्या। फिर लूसी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो। तो रिया कहती है नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। लूसी कहती है अगर तुम उसे पसंद करती हो तो ट्राई कर लो, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देगा। तो रिया कहती है ठीक है, तुम इस बात के लिए पछताना मत। उस जिसको पहले आई लव यू बोला वह जीता। वाह, मतलब क्या नसीब है, हमें एक नहीं मिल रही और इसको ढूंढो। देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी फाइट देखने में मजा आएगा। एंड गाइस, इसी बात के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले पार्ट 2 के लिए। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टोरी मेरे दोस्त ने रैंडमली लिखा है एंड इसे एडिट मैंने किया है और इस स्टोरी को हमने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। और बहुत सारे पार्ट आपको मिसिंग लगेंगे क्योंकि स्टोरी लिखने वाले ने बस प्लॉट बताता दिया। बाकी स्टोरी लाइन मैं खुद से सोच कर एडिट करता हूँ और स्क्रिप्ट लिखने का तरीका मुझे पता नहीं, तो मैं डायरेक्ट एडिटिंग करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हर एपिसोड 2 से मैं इमेजेस एनिमे आर्ट स्टाइल में बनाऊंगा ताकि वीडियो अच्छा लगे और वॉइस भी इम्प्रूव करूंगा। वेट फॉर पार्ट 2। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज राइटर न तो स्टोरी अच्छे से लिखता है और न ही पार्ट 2 के बाद कोई प्लॉट बताया है।